हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एंड फतह क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर। आज हम टेम्परेचर शुरू करेंगे और इसकी बेसिक समझ मतलब कहें तो जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक हम इसको पढ़ेंगे। टेम्परेचर को आप यहां तक समझने में सक्षम हो जाएंगे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आपसे वो छूटने वाला नहीं है। फर्क है कि आप फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं टेम्परेचर। इसका पहले बेसिक समझ लेते हैं कि टेम्परेचर क्या है। तो टेम्परेचर को अगर आप देखें तो टेम्परेचर को हिंदी में कहा जाता है तापमान। हिंदी में कहते हैं तापमान। तो क्या है यह तापमान, किसे कहते हैं तापमान? अगर आप इसका स्पेसिफिक डेफिनेशन देखें जो किताबों में है तो कहेगा कि मॉलिक्यूल्स या एटम्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी ही तापमान है। बहुत भारी हो गया, ऊपर से निकल गया, समझ नहीं आया, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। आसान भाषा में अगर कहें तो तापमान उसको कहते हैं कि इससे किसी चीज के बारे में पता चल जाता है कि कोई वस्तु कितनी ठंडी है या गर्म है। मतलब तापमान से हमको पता चलता है कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी है, यही तापमान है। आगे थोड़ा इसको नोट्स वगैरह में समझते हैं और थोड़ा इसका स्पेसिफिक चीज समझते हैं। तो तापमान, सबसे पहले तो तापमान जो है, टेम्परेचर जो है वो क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। दूसरी बात, जो टेम्परेचर है वो फॉर्म्स ऑफ हीट एनर्जी है, मतलब एनर्जी का एक फॉर्म है। तो हमने देखा तापमान क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है, और दूसरा बात क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। मैंने आपको स्पेसिफिक डेफिनेशन बताया था कि अगर आप स्पेसिफिक डेफिनेशन देखें तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स और एटम्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है उसी को हम टेम्परेचर कहते हैं। एटम्स या मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ही क्या कहलाती है? टेम्परेचर कहलाते हैं। तो ये हमने डेफिनेशन देखा। तो एक बार रिकॉल करते हैं कि क्या है तापमान। तापमान यह एक फिजिकल क्वांटिटी है, दूसरी बात यह एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और तीसरी बात ये क्या है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी, औसत काइनेटिक एनर्जी ही क्या कहलाती है? तापमान कहलाती है। तो यहां तक हमने समझ लिया फ्रेंड्स। अब बारी आती है कि तापमान को आप इसको पहले इरेज कर लेते हैं। तो हमने देख लिया कुछ किताबी ज्ञान, ओरली मैंने आपको समझाया आसान भाषा में कि तापमान क्या करता है, कोई चीज कितनी ठंडी है अथवा गर्म है, ये हमको कौन बताता है? तो तापमान बताता है। तो यहां तक हमने देख लिया। अब तापमान मेजरमेंट कैसे करते हैं, तापमान को कैसे नापा कैसे जाता है, मापा कैसे जाता है? तो तापमान का जो मेजरमेंट होता है उसको थर्मोमीटर के थ्रू किया जाता है। किसके थ्रू किया जाता है? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर अगर आप देखना चाहते हैं तो डॉक्टर्स के यहाँ जा सकते हैं, वहां आपको थर्मोमीटर मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। यहां से एक सवाल पूछता है कि थर्मोमीटर का सबसे पहले आविष्कार किसने किया था, किसने किया इसका इन्वेंशन? तो इसका इन्वेंशन किसने किया है? फॉरेनहाइट ने किया है। फॉरेनहाइट साहब ने किया। टेम्परेचर का इन्वेंशन फॉरेनहाइट साहब ने किया है। तो एक सवाल ये भी हमने देख लिया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि थर्मोमीटर का इन्वेंशन किसने किया है? तो फॉरेनहाइट ने किया है। अब इसके बाद आता है कि हम नापते कैसे हैं। मेजरमेंट करने का जो यंत्र है, डिवाइस है, उसका नाम क्या है? थर्मोमीटर है। अब दूसरी बात, हम मेजरमेंट करते हैं। अब एक बात बताइए फ्रेंड्स कि ये मार्कर है मेरे हाथ में, अगर इस मार्कर की लंबाई को नापना होगा तो आप कैसे नापेंगे? किस में नापेंगे? अगर आप मार्कर की लंबाई मान लेते हैं, इसको पेन लिख देते हैं, पेन की लंबाई को नापना है लेंथ ऑफ पेन। पेन की लंबाई को नापना है तो आप कैसे नापेंगे? किस में नापेंगे? तो ये 5 इंच, 6 इंच, 10 इंच, 8 इंच, इंच में होगा, मान लेते हैं 7 इंच, 7 इंचेस। पेन की लंबाई आपने कितनी नापी? 7 इंचेस नापी। अगर मैं कहूं कि मेरी लंबाई नापना हो या आपकी लंबाई, तो आप किस में नापेंगे? इंचेस में नापेंगे अपनी लंबाई? जी नहीं, आप कहां नापेंगे? फीट में नापेंगे। अगर मैं खुद की बात करूं तो मेरी जो लेंथ होगी, लंबाई होगी, लंबाई नापने के लिए हम क्या करेंगे? लेंथ नापेंगे, तो फीट में नापेंगे। जैसे 5 फीट 6 इंचेस, ठीक है। तो हमने किस में नापा? फीट में नापा पहले, फिर इंचेस में नापा। या फिर अगर 12 इंच हो जाता तो 6 फीट हो जाता, 5 फीट, 6 फीट, इस तरह से नापते हैं। 5 फीट, 6 फीट। आपके रूम की लंबाई चौड़ाई नापते हैं तो किस में नापते हैं? फीट में नापते हैं। 20 फीट है, 40 फीट है, 60 फीट है, 80 फीट है, तो इस तरह से फीट में नापा जाता है। अगर मैं आपसे कहूं
कि पटना से दिल्ली की दूरी नापनी है, पटना से दिल्ली, पटना से दिल्ली की लंबाई की दूरी नापनी है, रोड की दूरी लंबाई नापनी है, तो कितना लंबा है वो, तो आप किस में नापेंगे, इंच में नापेंगे, पॉसिबल है नहीं, फीट में नापेंगे, पॉसिबल है नहीं, तो आप इसको किस में नापेंगे, इसको नापने के लिए आप यूज करेंगे किलोमीटर का। ये मैं आपको इतना क्यों बता रहा हूं, मकसद क्या है बताने का, कि पेन की लंबाई नापना है तो इंच में नापेंगे, या इसको सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, सेंटीमीटर वगैरह में नापते हैं। जब हम खुद की लंबाई नापते हैं या रूम वगैरह का नापते हैं तो 5 फीट, 6 फीट, 8 फीट, 10 फीट ऐसे नापते हैं। अब दिल्ली, पटना से दिल्ली की दूरी अगर नापेंगे तो किस में नापेंगे, किलोमीटर वगैरह में नापेंगे। अगर आप पृथ्वी से सूरज की दूरी नापेंगे तो किस में नापेंगे, तो वहां किलोमीटर काम नहीं करता, वहां लाइट ईयर काम करता है, तो लाइट ईयर में नापेंगे। तो नापने का पैमाना एक ही, हम नाप क्या रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या नाप रहे हैं, लंबाई, हम लंबाई को नाप रहे हैं, लेकिन पैमाना अलग अलग है, कभी इंच में नाप रहे हैं, कभी फीट में नाप रहे हैं, कभी किलोमीटर में नाप रहे हैं। समझ आ रही बात। सेम ऐसे ही फ्रेंड्स, जब तापमान को हम मेजरमेंट करते हैं तो कितने तरीके से मेजरमेंट करते हैं और कहां कहां करते हैं, देखिए आइए। हमने लंबाई नापा, तो लंबाई नापने का हमारे पास इतना पैमाना था, और इतना पैमाना क्यों होता है, तो इस सहूलियत के हिसाब से, अपनी आसानी के हिसाब से लोग पैमाना बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको नापते हैं। तो सेम फ्रेंड्स, तापमान को नापने के लिए भी बहुत सारा पैमाना है, और हम एक एक पैमाने को देखेंगे क्या है वो पैमाना। तो तापमान मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट 5 पैमाने से किया जाता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। पहला पैमाना है सेल्सियस, किसमें नापते हैं, तो सेल्सियस में नापते हैं। दूसरा पैमाना है हमारे पास फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में नापते हैं। तीसरा पैमाना तापमान नापने का हमारे पास है केल्विन, तीसरा पैमाना क्या है, केल्विन, केल्विन में नापते हैं। चौथा हमारे पास पैमाना क्या है फ्रेंड्स, तो रैंकिन है, ये है हमारा चौथा पैमाना रैंकिन। और अगर पांचवा पैमाना देखें फ्रेंड्स, तो पांचवा पैमाना है हमारे पास, सॉरी, र्यूमर। तो इसमें नापते हैं, सेल्सियस में नापते हैं, फ़ारेनहाइट में नापते हैं, केल्विन में नापते हैं, रैंकिन में नापते हैं, र्यूमर्स में नापते हैं। बेसिकली ये जो र्यूमर है ज्यादातर रशिया वगैरह, रशिया या फिर यूरोपियन कंट्रीज में यूज किया जाता है, बहुत कम यूज किया जाता है इसका, और इसका भी बहुत कम मात्रा में यूज किया जाता है। तो अगर आप देखें, बेसिकली अगर आपसे पूछता है कि तापमान को नापने का पैमाना कितना है, तो 5 पैमाने में तापमान को मेजर किया जाता है, नापा जाता है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रैंकिन और र्यूमर। लेकिन अगर आप देखें तो ये बहुत ही कम यूज किया जाता है, बहुत कम मामले में, तो इसके बारे में उतना ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, ना ही रैंकिन के बारे में ज्यादा आपको पढ़ना है। बेसिकली आप देखिए तो तापमान नापने के लिए आपके पास 3 पैमाने हैं जो वाइडली यूज किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरे विश्व में यूज किया जाता है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो हम आज का क्लास हम इससे रिलेटेड पढ़ेंगे, सेल्सियस से, फ़ारेनहाइट से और केल्विन से। तो आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं इसके, इसको इरेज कर दिया हमने, ये 3 देखा। तो आप देखिए सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है और केल्विन है। अब आप एक बात बताइए, आप जाते हैं बाजार और 5 केजी राइस खरीद के लाते हैं, राइस लाते हैं, राइस आप कितना लाए, तो 5 केजी लाए, मतलब क्या, 5 किलोग्राम लाए, किलोग्राम। लेकिन वहां 5 किलोग्राम नहीं लिखता है, वो क्या लिखता है, 5 केजी। तो यहां क्या हुआ फ्रेंड्स, जो किलोग्राम है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए, प्रस्तुतिकरण करने के लिए एक सिंबल का इस्तेमाल करते हैं हम, और किलोग्राम को दिखाने के लिए कौन सा सिंबल का इस्तेमाल किए हम, केजी का इस्तेमाल किए। इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ा हमको, शॉर्ट फॉर्म में सिंबॉलिक तरीके से दर्शा दिए। फॉर एग्जांपल आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, उसमें हाइड्रोजन को दिखाने के लिए H यूज करते हैं, हीलियम के लिए He यूज करते हैं, बार-बार हाइड्रोजन हीलियम नहीं यूज करते हैं, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, सिंबल के तरीके से दिखाते हैं। सेम वैसे ही फ्रेंड्स सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन को भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। आइए क्या है उसका सिंबल देखते हैं। तो जो सेल्सियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको जब भी रिप्रेजेंट किया जाता है तो कुछ इस तरह से किया जाता है कि सी के ऊपर में छोटा सा गोल सा बिंदु बनाया जाता है, बिंदु नहीं गोल सा रहता है, 0 रहता है, गोल सा। इसको हम पढ़ते क्या फ्रेंड्स, इसको पढ़ते हैं डिग्री सेल्सियस। ये जो छोटा सा है ना, इसको क्या बोलते हैं, डिग्री, और ये क्या है, सी का मतलब सेल्सियस, तो इसको क्या बोले, डिग्री सेल्सियस। कहीं कहीं आपको देखने को डिग्री सेंटीग्रेड भी मिल सकता है, तो आप ध्यान दें, डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट को भी रिप्रेजेंट करने के लिए पूरा फ़ारेनहाइट नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, डिग्री
फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमने डिग्री सेल्सियस देख लिया, डिग्री फ़ारेनहाइट देख लिया। केल्विन को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है? तो क्या इसको भी हम डिग्री केल्विन बोलते हैं? जी नहीं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ के का इस्तेमाल करा जाता है और इसको क्या बोला जाता है? केल्विन। तो हमने देखा फ्रेंड्स, सेल्सियस को रिप्रेजेंट करने के लिए डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन को रिप्रेजेंट करने के लिए के, सिर्फ और सिर्फ के, यहां डिग्री नहीं इस्तेमाल होता है। तो हमने देखा तापमान, तापमान का बेसिक डेफिनेशन देखा, स्पेसिफिक डेफिनेशन देखा और हमने क्या देखा फ्रेंड्स? तो देखा कि डिग्री सी, डिग्री एफ और के इस्तेमाल किया जाता है इसके सिंबल दिखाने के लिए, इसका ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो यहां तक हमने देख लिया फ्रेंड्स। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछता है कि अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ तो फ़ारेनहाइट निकालिए। फॉर एग्जांपल समझिए आप, 5 किलोमीटर मैं रोज सुबह भागता हूं। कितना भागता हूं? 5 किलोमीटर मैं रोज सुबह जॉगिंग करता हूं, रनिंग करता हूं, ठीक है। तो ये 5 किलोमीटर करता हूं। अगर आपसे पूछे कि आप कितना मीटर करते हैं, तो आप क्या करेंगे? 5 × 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 5000 मीटर। तो आपने किलोमीटर को किसमें बदल दिया? मीटर में बदल दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि आप कितना मीटर रनिंग करते हैं, तो मैं 5000 मीटर रनिंग करता हूं या 5 किलोमीटर रनिंग करता हूं। तो आपने 5 किलोमीटर को मीटर में बदल दिया। अगर आपसे बोला जाए कि मैं जो राइस लाता हूं वो 500 ग्राम लाता हूं, 500 ग्राम राइस लाया हूं मैं बनाने के लिए, ठीक है। तो 500 ग्राम आपने लिखा। अगर आप इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? कितना हो जाएगा? 1/2 केजी हो जाएगा, है ना। फिर इस तरह दिया, फिर 0.5 केजी, 0.5 केजी। इस तरह से क्या करते हैं? ग्राम को आप केजी में बदल देते हैं। तो सेम जैसा ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछेगा क्वेश्चन? सेल्सियस में दे देगा और कहेगा फ़ारेनहाइट में बदलिए, या फ़ारेनहाइट दे देगा, कहेगा सेल्सियस में बदलिए या केल्विन में बदलिए। मतलब अगर आप कहें तो कन्वर्जन, यहां से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। हमारे पास 3 पैमाना था, सेल्सियस था, डिग्री सी, डिग्री एफ और के। कोई एक वैल्यू दे देगा और आपसे पूछेगा दूसरा निकालिए, कोई दूसरा वैल्यू दे देगा, आपसे पूछेगा तीसरा निकालिए। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये तीन चीज हमारे पास, 3 पैमाना है, जिसको कन्वर्ट करने के लिए हमको 2 फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बिना फॉर्मूले के आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनने वाला। तो आइए फ्रेंड्स, क्या है फॉर्मूला देखते हैं। यहां लिख देते हैं फॉर्मूला। जो हमारा पहला फॉर्मूला है वो है k बराबर 273 प्लस c। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला, k इज इक्वल टू 273 प्लस c, जहां k का मतलब है केल्विन और c का मतलब है सेल्सियस। तो केल्विन और सेल्सियस हो गया फ्रेंड्स। अगला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, जो दूसरा फॉर्मूला है c/5 इज इक्वल टू f-32/9। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है, c/5 इज इक्वल टू f-32/9, जहां c रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल्सियस को और f रिप्रेजेंट कर रहा है फ़ारेनहाइट को। तो ये 2 फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बिना फॉर्मूला के आप कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं। तो फॉर्मूले को याद कर लेते हैं फ्रेंड्स। k is equal to 273 plus c and c/5 is equal to f-32/9। तो ये यहां पे हमने देखा फ्रेंड्स कन्वर्जन। तो यहां पे फ्रेंड्स हमने कंप्लीट देखा, कहां से शुरू किया और कहां पे आए। हमने तापमान से शुरू किया, एक बार पूरा रिकॉल करते हैं। तापमान से शुरू किया, तापमान का बेसिक डेफिनेशन देखा, कोई चीज कितनी गर्म है अथवा ठंडी है वो हमको तापमान कहलाती है। दूसरी बात, हमने तापमान का स्पेसिफिक डेफिनेशन देखा कि तापमान एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसी भी आटम या मॉलिक्यूल्स का क्या कहलाता है? टेम्परेचर कहलाता है। उसके बाद हमने देखा टेम्परेचर को मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो थर्मोमीटर के थ्रू करते हैं। थर्मोमीटर का आविष्कार किसने किया? तो फ़ारेनहाइट ने किया। और फ़ारेनहाइट को टेम्परेचर को कितने पैमाने पे मापा जाता है? तो 5 पैमाने पे मापा जाता है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रैंकिन और ल्यूमर्स। ये 5 पैमाना है जिसमें नापा जाता है। 2 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, k is equal to 273 plus c and c/5 is equal to f-32/9। तो ये हो गया कुछ क्वेश्चन, ये हो गया, यहां तक हमने पढ़ा, नोट्स मेरा हो गया। अब आइए क्वेश्चंस करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो मैं क्वेश्चन पहले बोर्ड पे लिख लेता हूं, फिर कंटिन्यू करता हूं।
फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, लेकिन इससे पहले मैं एक बात और बता दूं आपको। मैंने सेल्सियस के लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन डिग्री सी बताया आपको, फॉरेनहाइट के लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन डिग्री एफ, केल्विन के लिए के बताया, लेकिन रैंकिन और न्यूमर के लिए नहीं बताया। तो रैंकिन के लिए डिग्री आर यूज करते हैं और न्यूमर के लिए डिग्री आर ई यूज करते हैं। तो ये दो भी है इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लें, कॉपी में पेन डाउन कर लें। अब इसके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इन फॉरेनहाइट स्केल इज। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2018 या आप कहें 64th बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो बीपीएससी का एग्जाम होता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, 2018 में ये सवाल पूछा गया था। तो सवाल कह रहा है द वैल्यू ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इन फॉरेनहाइट स्केल इज, मतलब कह रहा है कि सेल्सियस दिया हुआ 40 डिग्री, फॉरेनहाइट स्केल में इसका वैल्यू क्या होगा, ये सवाल पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है 40 डिग्री, क्लियर है। और दूसरी बात पूछ रहा है फॉरेनहाइट स्केल पे निकालना है, तो F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फॉरेनहाइट निकालना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे। तो मेरे पास दो फॉर्मूला है, K बराबर 273 प्लस C एंड C by 5 इज इक्वल टू F minus 32 by 9। ये दो फॉर्मूला है, तो कैसे को निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, C दिया हुआ है, F निकालना है। अब हम देखें तो K बराबर 273 प्लस C, K तो कहीं पे नहीं दिया हुआ, केल्विन का इसमें कहीं का जिक्र नहीं है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि ये K से C का रिलेशन है। जब K दिया है, C पूछेगा तो भी ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जब C दिया है, K पूछेगा तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अदरवाइज इसमें देखिए तो C और F है, मतलब यही फॉर्मूला यूज करेंगे। C का वैल्यू पुट करेंगे तो F निकल जाएगा, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दूसरा वाला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला लिख देते हैं C by 5 is equal to F minus 32 by 9। तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, C का वैल्यू पुट करेंगे, F निकल जाएगा कैसे। तो C का वैल्यू कितना है, 40 है, तो C की जगह हम क्या करेंगे, 40 पुट कर देंगे, by 5 is equal to F minus 32 by 9। F की जगह F छोड़ दिए, क्योंकि F का वैल्यू हम क्या करना है, निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, C by 5 40 by 5 है, अब इसको डिवाइड कर दे तो 5 1 5, 5 8 40, तो 8 is equal to F minus 32 by 9। अब ये 9 इधर डिवाइड में है, जब इक्वल किधर ले जाएंगे तो ये किस में आ जाएगा, गुने में आ जाएगा। तो आइए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 multiplied by 9 is equal to F minus 32। 9 इधर बटन में था, इधर आ गया गुने में, 8 9 72, F minus 32। अब ये 32 माइनस में है, इसको इधर ले आएंगे एक जात वाला एक तरफ, तो 72 प्लस 32 is equal to F। अब इसको ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 2 और 2 4, 7 और 3 10 बराबर है। तो मेरा आंसर कितना आया, 104। F is equal to 104। ऑप्शन में देखते हैं क्या, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, करेक्ट आंसर है, 104 डिग्री फॉरेनहाइट। तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया। आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया हो सवाल। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले सेल्सियस में दिया हुआ था, फॉरेनहाइट निकालना था फ्रेंड्स। तो सेल्सियस में दिया हुआ था, फॉरेनहाइट निकालना था। मेरे पास दो फार्मूला था, K बराबर 273 प्लस C, C by 5 is equal to F minus 32 by 9। तो हम देख रहे हैं ये फार्मूला पुट नहीं करेंगे, कौन सा फार्मूला पुट करेंगे, ये वाला करेंगे, क्योंकि इसी में C और F का रिलेशन दिखा रहा है। तो हमने ये फार्मूला पुट किया, C का वैल्यू रखा 40 और फाइनली हमको F गेट हो गया, पता प्राप्त हो गया, F 104 डिग्री। तो इस तरह से हमने देखा 104 डिग्री F इज द करेक्ट आंसर। आइए फ्रेंड्स दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेंपरेचर इज 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। जो इंसान का ह्यूमन बॉडी का टेंपरेचर, नॉर्मल टेंपरेचर है, वो कितना है, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट है। तो सेल्सियस स्केल पे कितना होगा, ये हमारा सवाल पूछ रहा है। तो हमने क्या देखा, F दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 98.6 डिग्री दिया हुआ है, और C क्या पूछ रहा है, निकालना है, C निकालना है हमको। तो क्या है फ्रेंड्स, 98.6 और C निकालना है, तो कैसे निकलेगा। फिर देखिए फ्रेंड्स, फार्मूला का चेंज करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, K बराबर 273 प्लस C या C by 5 is equal to F minus 32 by 9। तो हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, C by 5, C और F का रिलेशन किसमें, इस वाले फार्मूला में, तो यही फार्मूला पुट करेंगे फिर से। तो C by 5 is equal to F minus 32 by 9, ये फार्मूला हमने पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, C दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, C निकालना है, तो C की जगह C रखेंगे, C by 5 is equal to F की जगह कितना दिया हुआ फ्रेंड्स, F की जगह दिया हुआ 98.6 minus 32। F का वैल्यू हमने रख दिया 98.6 और उसके बाद हम निकाल देंगे इसको 9। अब इसके आगे बढ़ते हैं, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 98.6 से 32 को घटा देंगे, यहाँ पे माइनस कर देते हैं 98.6, 32 माइनस करेंगे तो 6 में से 0 जाएगा, 6 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा,
और 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा। तो इस तरह से हो गया फ्रेंड्स। तो हम देखें c/5 इज इक्वल टू 98.6 में से 32 कटेगा तो कितना आ जाएगा 66.6/9। ये आ गया फ्रेंड्स। अब इसके आगे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। अब इसको कैलकुलेट करके उसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो 3 3 से 9 हो जाएगा, 3 2 6, 3 2 6.3 2 6। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा c/5 इज इक्वल टू 22.2/3। अगर आप देखें फ्रेंड्स तो ये पॉइंट है, पॉइंट हटा के मल्टीप्लाइड बाय 10 कर सकते हैं नीचे में। तो ये हमने पॉइंट यहां से हटा दिया और नीचे में क्या कर दिया 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। कर सकते हैं ऐसा हमने कर दिया, यहां से पॉइंट हटा दिया। अब ये 5 जो है इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो किसमें चला जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो मल्टीप्लाई में इसको भेज देते हैं तो c बराबर 222 * 5/3 * 10 ऐसा कर दिया फ्रेंड्स हमने। अब इसको क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 5 2 जा 10, दो बार में कट गया। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितने बार में कटेगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 1 1। इसको सिंपल तरीके से लिख देते हैं 111/3। c बराबर कितना है 111/3। अब 111 को डिवाइड कर लेते हैं 3 से। तो अगर आप 3 से डिवाइड करें 111 को तो कितने में आएगा डिवाइड कीजिए 3 3 जा 9, 2 आएगा, फिर 1 उधर जाएगा 2 1, 3 7 जा 21। तो ये क्या होगा पूरी तरह से कट गया, 3 से 37 टाइम्स में कट जाएगा। तो c का वैल्यू कितना आया 37 डिग्री। तो हमने देखा फिर c का वैल्यू कितना आया 37 डिग्री। कौन सा इसमें करेक्ट आंसर होगा? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी 37 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमने देखा फ्रेंड्स, इससे पहले क्वेश्चन में c दिया हुआ था f निकालना था, इस क्वेश्चन में हमने देखा f दिया हुआ c निकालना। तो c कितना आया 37 डिग्री। अगर आपसे कहे कि आपके बॉडी का टेम्परेचर फिनिश कर लेते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो केल्विन स्केल पर क्या होगा? जो सेल्सियस स्केल है इसको चेंज करके यहां पे क्या कर दें केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल पे क्या होगा ये सवाल है। तो आप इसका ऑप्शन क्या करेंगे, नंबर क्या निकालेंगे? यहां पे हमने चेंज किया केल्विन स्केल में बदलना है तो क्या होगा? तो हमने देखा फ्रेंड्स कि जो रिलेशन था फार्मूला था मेरे पास k बराबर 273 प्लस c और दूसरा c/5 इज इक्वल टू f माइनस 32/9। ये दो फार्मूला था। तो हमने देखा था फ्रेंड्स कि c और f का रिलेशन था, मतलब c दिया होगा तो f निकल जाएगा, f दिया हुआ तो c निकल जाएगा, या फिर k दिया हुआ तो c निकल जाएगा, c दिया हुआ तो k निकल जाएगा। लेकिन यहां फ्रेंड देखिए f से डायरेक्ट k नहीं निकलेगा। अगर फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो डायरेक्ट k नहीं निकलता है, ऐसा कोई फार्मूला नहीं दिया हुआ, या फिर k रहेगा तो फ़ारेनहाइट नहीं निकलेगा। तब क्या करेंगे, जैसे यहां देखिए फ़ारेनहाइट f में दिया हुआ है, f बराबर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 98.6 दिया हुआ है। अब पूछ रहा है केल्विन स्केल में निकालिए, केल्विन कैसे निकालेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे? यहां तो k अलग है, c अलग है। cf रहता तो ये फार्मूला लगाते, kc रहता तो ये फार्मूला लगाते, लेकिन मेरे पास क्या है f दिया हुआ, k निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो हमने देखा था फ्रेंड्स कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का आंसर कितना आया था 37 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदल दिए, बदले तो कितना आया, फ़ारेनहाइट को किस में बदल दिए सेल्सियस में। तो फ़ारेनहाइट 98 था, 98.6 को किस में बदल दिए सेल्सियस में, तो कितना आया 37 डिग्री सेल्सियस आया। यहां तक हमने देख लिया था। अब क्या करेंगे, इस फार्मूला का यूज करेंगे, दूसरे फार्मूला का सेकंड स्टेप में k बराबर 273 प्लस c। तो ये फार्मूला लगा दिया हमने। यहां पे देखिए c का वैल्यू कितना था 37 डिग्री था, तो k बराबर 273 प्लस 37। इसको ऐड कर देंगे तो 7 और 3 10 के 0 हाथ में रहा 1, 7 3 10 के 10 और 1 11 के 1 हाथ में रहा 1, 2 और 1 3, 310 केल्विन। तो अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर देखें तो अगर फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस आता है, और अगर केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। समझ आया फ्रेंड्स कि कहां से हमने शुरू किया था, सेल्सियस से हमने फ़ारेनहाइट पे गए और फ़ारेनहाइट से हम फिर केल्विन निकाले इस क्वेश्चन में। तो आपने समझा यहां तक हमने कहां से शुरू किया और कहां पे एंड किया। वीडियो बहुत लंबा हो गया फ्रेंड्स, मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन बहुत ज्यादा लंबा हो गया। अभी भी बहुत सारा क्वेश्चन था, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख दूंगा और आप उसको बनाएंगे। तो मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा तो आप उस क्वेश्चन का क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इस पे अच्छा कमेंट आया और लाइक आया इस वीडियो में तो मैं उस वीडियो का सॉल्यूशन वीडियो लाऊंगा, अन्यथा आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे, मैं आपको बता दूंगा कि वो सही है या गलत है। तो फ्रेंड्स यहां तक समझ आया हो
तो मैं क्वेश्चन आगे लिख देता हूं बोर्ड पे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन मैंने लिखा है फ्रेंड्स, इसका आप सॉल्यूशन वीडियो बनाएं, सॉल्यूशन बनाएं और मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं कि क्या है। मैं नेक्स्ट वीडियो इसका सॉल्यूशन वीडियो लाऊंगा जहां पे इसका सॉल्यूशन दूंगा। तो क्वेश्चन मैं पढ़ के एक बार समझा देता हूं आपको। द टेंपरेचर ऑफ वाटर इन अ बकेट, ये क्या है फ्रेंड्स, बकेट, इन अ बकेट इज 40 डिग्री सेल्सियस, इट्स वैल्यू इन फ़ारेनहाइट स्केल इज, मतलब एक बाल्टी में पानी का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना होगा, मतलब सी दिया हुआ एफ निकालना है, जितना भी आएगा उसमें आंसर आप बताएंगे। अगला सवाल, इफ वी कन्वर्ट 104 डिग्री इनटू सेल्सियस स्केल, मतलब अगर हम 140 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलेंगे तब क्या आएगा उसका वैल्यू, जो वैल्यू आएगा उसका आंसर करेंगे। तीसरा सवाल है, एट व्हाट टेंपरेचर इज फ़ारेनहाइट इक्वल टू सेल्सियस, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट सेल्सियस के बराबर होगा, 40 डिग्री, -40 डिग्री, 45 डिग्री, -45 डिग्री। तो ये 3 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं, मैं आपको बताऊंगा कि वो सही है गलत, और अगले वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन वीडियो लाऊंगा जहां पे आप मिला लीजिएगा कि सही है या गलत। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए पढ़ते रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।